आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण कि उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है, उपभोक्ताओं की समस्याएं कौन कौन सी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है। उपभोक्ताओं को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के अनुचित व्यवहारों से बचाना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, उनका इस्तेमाल करता है, उनको प्रयोग में लाता है और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। वो होता है उपभोक्ता। इसके माध्यम से न केवल उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के बारे में शिक्षित किया जाता है, बल्कि उनकी शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसमें क्या होता है, उपभोक्ताओं को उनके अधिकार ही नहीं, उनके उत्तरदायित्व ही नहीं, बल्कि उनकी जो भी शिकायत होती है उसका निवारण भी किया जाता है, उसका समाधान भी ढूंढा जाता है, उसका हल भी ढूंढा जाता है। उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध की जाने वाली व्यापारिक कार्यवाही में मिलावट, निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति, कम तोलना, अधिक कीमत वसूलना, विज्ञापनों में भ्रामक दावे करना आदि शामिल है। ये सब किसके साथ किया जाता है? ये सब उपभोक्ताओं के साथ किया जाता है। कभी तो उनको वस्तु कम तोल कर दी जाती है, कभी उस वस्तु के अधिक पैसे ले लिए जाते हैं और कभी वो वस्तु है उनको दी ही नहीं जाती, भ्रामक दावे दिखाए जाते हैं, उनके साथ झूठ बोला जाता है, उनको गलत एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। ये सारी समस्याएं किसके साथ होती है? उपभोक्ता के साथ होती हैं और इनका निवारण किस में होता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इसका निवारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपभोक्ताओं की समस्याओं की। कंज्यूमर इश्यूज। पॉइंट नंबर 1, मिलावट करना, बेची जा रही वस्तु में उसे घटिया क्वालिटी की चीज़ मिला देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी शॉप पर जा रहे हैं, हम उस शॉप पर गए, उस दुकानदार से हमने वो सामान लिया जो हमें लेना है। अगर हम अनाज खरीदते हैं दुकान से अनाज लिया, गेहूँ चावल जो भी लिया, अब क्या होता है कि मैंने गेहूँ ले लिया, गेहूँ अच्छी किस्म का था, लेकिन उसका वेट पूरा करने के लिए कई बार क्या होता है कि वो घटिया किस्म की गेहूँ भी उसमें मिला देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसी चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है मसालों में, अनाज में, चाय की पत्ती में, पेट्रोल, तेल, इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, नकली चीज़ बेचना। असली उत्पाद के बदले उपभोक्ताओं को ऐसी चीज़ की बिक्री करना जिसकी कोई खास कीमत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिकल स्टोर पे गए, इंजेक्शन लिया, हमें चाहिए था ग्लूकोज वाला, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इंजेक्शन जो दिया उन्होंने, उसमें ग्लूकोज की जगह पानी था। तो कई बार ऐसी मिलावट वाली चीज़ें भी हमें मार्केट से मिल जाती हैं। असली चीज़ की जगह वो हमें नकली चीज़ भी दे देते हैं, नकली चीज़ भी वो बेच देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, नाप तोल की गलत इस्तेमाल। तोल कर बिकने वाली चीज़ें जैसे सब्जी, अनाज, राशन, और नाप कर बिकने वाली जैसे कपड़ा, कई बार ऐसा होता है कि इनका इंच टेप गलत हो जाता है, या फिर जिस भी गज या फिर जिस भी टेप से ये लोग नापते हैं उसमें धोखाधड़ी कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, जाली माल की बिक्री। चीज़ों पर जिस बेहतर क्वालिटी का निशान दिया गया है, वास्तव में सामान का उसके अनुरूप ना होना। कई बार क्या होता है, घटिया प्रोडक्ट पर एक अच्छी ब्रांड का लोगो लगा दिया जाता है, एक अच्छी ब्रांड का लेबल लगा दिया जाता है और उस माल को मार्केट में बेच दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जमाखोरी। जब कोई आवश्यक वस्तु खुले बाजार में उपलब्ध नहीं कराई जाती और जानबूझकर व्यापारी इसे गायब कर देते हैं तो इसे जमाखोरी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है उस चीज़ का कृत्रिम अभाव पैदा कर देना ताकि इसकी कीमत में उछाल लाया जा सके। इस तरह से जमा किए गए सामान को चोरी छिपे ऊंची कीमत पर बेचना कालाबाजारी कहलाता है। बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 6 की, भ्रमात्मक विज्ञापन। भ्रमात्मक विज्ञापनों के जरिए भी उपभोक्ताओं को छला जाता है। ऐसे विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता अच्छी होने का दावा करते हैं और इस उत्पाद या सेवा की उपयोगिता का झूठा आश्वासन देते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कुछ ऐसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं जो हमारे को उस सामान को लेने पे मजबूर कर देते हैं, लेकिन जब हम उस सामान को लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने शायद गलती कर दी।